जय श्री श्याम बेटा। आज की क्लास में हम करेंगे एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो एक्टिविटी रेशियो के अंदर फर्स्ट हम करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नोट करो बेटा। सेकंड लिखिएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। थर्ड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। फोर्थ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फिफ्थ है बेटा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो और सिक्स्थ है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये 6 रेशियो करेंगे बेटा एक्टिविटी रेशियो के अंदर अपने। हो गया नोट। देखिएगा सबसे पहले आज करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बेटा इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को क्या बोलते हैं बेटा? स्टॉक बोलते हैं, एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को शॉर्ट में हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अल्टरनेटिवली इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री मतलब एवरेज स्टॉक। सुनो बेटा, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल। रेवेन्यू का मतलब क्या है? जो गुड्स आपने सेल किए उसकी क्या लेनी है आपको? कॉस्ट। जो गुड्स आपने सेल किए उसकी क्या लेनी है? कॉस्ट। उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला सबको आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये होता है कि आपने जितने गुड्स सेल किए हैं, जितने गुड्स उनकी कॉस्ट कितनी है। आपने 1 लाख की सेल की, चलो ठीक है, लेकिन जो 1 लाख के गुड्स सेल किए उनकी कॉस्ट कितनी है? जैसे 70, तो जीपी कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अगर जो गुड्स आपने सेल किए उसकी कॉस्ट 70 है और आपने बेचे कितने में? 1 लाख में, तो आपका जीपी कितना आ गया? 30 आ गया। बोलो आगे कितनी आ गया? कोई डाउट है किसी? पक्का? तो बेटा जीपी आपका कितना आ जाएगा? 30। कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में अब कॉस्ट कैसे निकालें? या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन दे दे क्वेश्चन। लॉजिक सुनना, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में आप यहां क्या लिखते थे? ओपनिंग स्टॉक। या क्या लिखते थे? परचेज। यहां क्या लिखते थे? डायरेक्ट एक्सपेंस। बोलो होता था? होता था या नहीं होता था? सुनना, आपके पास 10,000 का पहले से स्टॉक है, 1 लाख का आपने गुड्स और खरीद लिए, डायरेक्ट एक्सपेंस मान लो 0 है, कोई खर्चा हुआ ही नहीं, तो कितना हो गया टोटल आपके पास? 10,000 का स्टॉक आपके पास था,
1 लाख का आपने और परचेज कर लिया तो टोटल कितना हो गया? 1 लाख, मतलब आपका टोटल 1,10,000 के गुड्स है। अब वो एंड ऑफ द ईयर आपके पास गुड्स बच गए 20,000 के। कितने बच गए? 20,000। तो इसका मतलब आपने कितनी कॉस्ट के गुड्स बेच दिए? तो अपने क्या करते थे, यहाँ 1,10 है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखा देते थे? यहाँ। कितना? 20,000। आप सुनो, 1,10,000 के थे और 20,000 के हमारे पास बच गए, तो इधर सीआर साइड में लिख देते, वो क्या होगा? माइनस हो गया। तो बताओ इसकी कॉस्ट कितनी होगी? 90,000। होगी कि नहीं होगी? अब बताओ इन्हीं को देखो सिर्फ, ये डीआर कितना है? 1,10, सीआर कितना है? तो डेबिट, नेट डेबिट कितना हुआ? 90। अब वो 90 का आपने कितने में बेच दिया? 1,20 में बेच दिया। तो सेल कितनी आ जाती है यहाँ पर? 1,20,000। तो यहाँ जीपी कितना आ जाता है? ऐसे आता है। मतलब ये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपने यहां पर परचेज किया 1 लाख के, सबकी कॉस्ट बुक कर लेना, लेकिन वो तो इस साल सेल हुई नहीं। वो सेल कब होंगे? अगले साल। तो उसकी कॉस्ट अगले साल ही बुक करनी थी, आपने इस साल बुक कर ली, तो कैंसिल करने के लिए क्या कर दिया? सीआर। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को यहां दिखाते हैं। इसलिए अगर क्लोजिंग स्टॉक इस परचेज में से लेस क्या होता था ना, तो ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाते थे, फिर हम उसे बोलते थे एडजस्टेड परचेज। क्या बोलते थे? भाई समझ आएगी नहीं आई? तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बन गया क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जो डेबिट साइड में वो जुड़ जाएंगे क्लोजिंग, ये समझ गया? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्लस माइनस स्टॉक की जगह इन्वेंट्री लिख सकते हैं। बोलो समझ आ गया? और यहां पर क्वेश्चन क्या बोला है? इन्वेंट्री। क्या बेटा? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। स्टॉक क्या है? एवरेज। एवरेज स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। इसका क्या ले लेंगे? एवरेज। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा? एवरेज स्टॉक या इन्वेंट्री? क्या बेटा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। क्वेश्चन नहीं वाले दो क्वेश्चन। कहां तक क्वेश्चन हो गए बड़े? 79 तक हो गए ना? या तो कोई डाउट है किसी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा। यस, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका लेटेस्ट नेम क्या आजकल क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और शॉर्ट में क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब मीनिंग जो गुड्स आपने बेचे उसकी कॉस्ट। फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस। इन्वेंट्री ओपनिंग में है 250 और क्लोजिंग में कितनी है? 350। सब कुछ दे रखा है इसमें। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर्मूला लगाएंगे क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय क्या है? एवरेज इन्वेंट्री। बोलो बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है आपको, कितना है? 9 लाख। डिवाइड किससे करेंगे? एवरेज इन्वेंट्री से। तो पहले एवरेज इन्वेंट्री निकाल दो। क्या होती है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय क्या? 2। ओपनिंग कितनी है? 250। क्लोजिंग कितनी है? 350 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 3 लाख। डिवाइड किससे करेंगे? 3 लाख से। कितना आ गया? 3 टाइम्स। अब इसका मीनिंग समझो। इसका मतलब जितना एवरेज हमारे पास स्टॉक होता है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसका क्या है? 3 गुना है। समझा क्या? नोट कर लो, बहुत इजी है ये, कोई हार्ड नहीं है, जल्दी करो। जो बिल्कुल सिंपल है वो आप घर पे करना बेटा।
क्वेश्चन नंबर 81 82 कर दो, 2 मिनट में हो जाएगा आपसे। 81 और 82 जल्दी करो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अरे इधर देख लो बेटा प्लीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ये फॉर्मूला लिखा था, है ना। अब आप मेरी बात सुनो, सेल में से इधर देखो, इधर देख लो यार, 1 20 और 20 कितना हो गया, 1 40, बोलो बच्चा। और ये कितना हो गया, 1 10, तो जीपी कितना आ गया, 30,000। बोलो आ गया नहीं आ गया। अच्छा, अब कॉस्ट बढ़ती कितना थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक 10, 1,10,000 और प्लस भी कितना हो गया, 1,10,000 माइनस 20,000 कितना हो गया, 90,000, है ना। अब दूसरा फॉर्मूला सेल है ये, इसमें से जीपी घटा दो, 1 20 से 30 घटाओ कितना आएगा, 90,000 आएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, सेल्स माइनस जीपी। ये भी यूज हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में सेल दे रखी हो तो सेल में से जब प्रॉफिट लॉस करोगे, तो बचपन में सेकंड क्लास में सीखा हुआ है कि प्रॉफिटेबल सेल में से अगर प्रॉफिट लेस करेंगे तो क्या आएगी, कॉस्ट आएगी। ये तो बचपन में सीखा हुआ है यार, यूज कर सकते थे। इतना टाइम पता नहीं क्यों लगाया आपने। आया समझ में। तो वही सिंपल सा बेटा, सेल दे रखी 6 लाख का 30% प्रॉफिट है, 6 लाख का 30% निकाल दो, 1,80,000 आ गया, 1,80,000 लेस कर दो उसमें से, 6 लाख में 4,20,000 आ गया, एवरेज दे ही रखा है। समझ आ गया, अरे बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 83, अब देखो 83 में सुन लो ध्यान से। ओपनिंग इन्वेंट्री ठीक है, परचेज ठीक है, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कैरेज इनवर्ड गुड्स लाने के खर्चे, कैरेज आउटवर्ड तो आता है पेडल में और कैरेज इनवर्ड का आता है ट्रेडिंग में, तो जुड़े डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लोजिंग इन्वेंट्री वेजेज भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्रेट आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो फ्रेट आउटवर्ड का कोई यूज नहीं होगा, बाकी सब जोड़ लोगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे तो क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स हो जाएगा होमवर्क में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 83 होमवर्क है, सुन लो बेटा मेरे साथ चलो प्लीज, जिसका जो रहेगा वही छोड़ दो एक बार। 83 हो गया, समझ में आ गया। हाँ, फ्रेट आउटवर्ड नहीं लेंगे क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, सबको पता है ना ये बात। अब आ जाओ 84 पे। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वही बात, नेट सेल देर की सेम जो भी 82 करके आए हो आप वही है, ठीक है। उसके बाद 85 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल देर की एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है, कहता लॉस है, प्रॉफिट क्या होता है माइनस, तो लॉस क्या होगा, प्लस होगा, तब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। बोलो बात हो जाएगी भैया। आपने कोई गुड्स बेचे हैं, वो लॉस में बेचे हैं, तो इसका लॉस कब होता है, जब सेल प्राइस कॉस्ट से क्या हो, कम हो। सेल प्राइस है, उसमें प्रॉफिट क्या, लॉस क्या कर दोगे ऐड, तो क्या जाएगी, कॉस्ट, ये भी हो जाएगा। बस वो लॉस निकालना है और वो उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। 86 भी होमवर्क है, 87 होमवर्क का हो जाएगा, 88 करके दिखाओ, 88 क्वेश्चन नंबर 88 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 88 करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 88 देखो बेटा। हेलो, बात नहीं करेगा कोई प्लीज। ₹2 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है आपको ड्यूरिंग द ईयर। इफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आपने यही कर रहे हैं ना, अरे बोलो। हाँ, कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो, रियलिटी मजाक नहीं कर रहा, इससे तो इजी क्वेश्चन नहीं है कोई। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 88, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। बोलो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितना है, 8। बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, कितनी है, 2 लाख। एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, नहीं है ना। बोलो बेटा, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब क्लोजिंग स्टॉक निकलवा रहा है आपसे, क्या निकलवा रहा है, क्लोजिंग स्टॉक। और कहता है इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स दैट द बिगिनिंग, और जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ना उसका वो 1.5 है, मतलब उससे 1.5 गुना है। जैसे ओपनिंग 1 लाख है तो क्लोजिंग 1.5 लाख है, समझ आ गया। अब एवरेज इन्वेंट्री हमें नहीं मालूम, एक्स लिख लो या एवरेज इन्वेंट्री लिख लो, एक ही मतलब है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक्स लेके डर जाते हैं कई बच्चे, आप एवरेज इन्वेंट्री लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 8 एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2 लाख। तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइड बाय क्या बोलो 8 कितना हो गया। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई बोलो, बात समझ आएगी है। तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ गई बेटा 25,000। बोलो सर देखो इसको x लिख देते तो x किसको माना था एवरेज इन्वेंट्री को, तो x की वैल्यू एवरेज इन्वेंट्री हो जाती है। ड्रा मत करो इस चीज से x को बिल्कुल देखिए। अब क्वेश्चन में आपने को बताओ एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, यही होता है। अब हमें इन्वेंट्री मालूम नहीं है तो इन्वेंट्री हम x मान लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एज्यूम हमने क्या कर लिया, एज्यूम क्या बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री क्या मान ली हमने x, क्या मान ली x, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री हम निकाल चुके हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं। एवरेज इन्वेंट्री बोलो कितनी है 25,000 डिवाइड बाय ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी x प्लस क्लोजिंग ओपनिंग का 1.5 गुना है तो मतलब कितनी होगी 1.5x, बोलो बेटा, और डिवाइड बाय क्या हो गया 2, हो गया 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 50,000। ये क्या हो गया 2.5x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पॉइंट सारा इधर ले आओ x इक्वल टू 50,000, बोलो समझ आएगी है। तो x इक्वल टू 50,000 डिवाइड बाय 2.5 कितना आ गया 20,000। बोलो x किसको माना था ओपनिंग इन्वेंट्री को, तो इसका मतलब है ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी 20,000, हो गया नहीं हो गया। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है 1.5 गुना, ये रहा। तो x की वैल्यू क्या आई बोलो 20,000, तो 20,000 इंटू 1.5 कितना हो गया 30,000। और आप चेक कर लो 30 और 20 कितने हो गए 50 डिवाइड बाय 2 एवरेज 25 ही आ रही है। हार्ड है क्या, बहुत आसान है, करो जल्दी नोट करो, नोट करो। अच्छा है इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये देखा जाए तो, सर ऐसे इंटरेस्ट आपको अच्छे लगते हैं, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। जो ईयर ऐसे लिखा होता है केशव 15-16, इसका क्या मतलब हुआ 1 अप्रैल 15 से लेके 31 मार्च, ये मतलब हुआ, अच्छा ठीक है। और एक ये लेके लगा 16-17, ये क्या मतलब हुआ 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017। अब इसका आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 31 मार्च का, कब का बेटा इसका मतलब 31 मार्च 2016 का हो गया ये, और ये क्या हो गया 31 मार्च 2017 का। चलो ये 31 मार्च 2016 का 1 अप्रैल 2016 क्या हो गया ओपनिंग, और ये क्या हो गया क्लोजिंग। इस साल के लिए ये ओपनिंग हो गया ये क्लोजिंग हो गया, बोलो बात समझ आएगी। लेकिन इस साल के लिए ये क्लोजिंग हो गया और इसका क्या मालूम होना चाहिए वो क्या है, अरे बोलो अतीक बाबू समझ आई बात। इसके लिए ये ओपनिंग हो गया ये क्लोजिंग हो गया, इसके लिए ये क्लोजिंग है और ये अगले वाला क्या है 14-15 क्या है ओपनिंग, 14-15 का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्या दे रखा है देखो बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुंदन लिमिटेड कैलकुलेट द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फॉर 15-16 और 16-17। आपको इन्वेंटरी दे रखी है इन द ईयर 15-16 इन्वेंटरी इंक्रीज बाय 2 लाख, कहता 15-16 में इन्वेंटरी कितनी बढ़ी है 2 लाख, तो इसका मतलब है 14-15 में इन्वेंटरी कितनी थी 5 लाख, दे दिया हुआ है। अरे बोलो कहता है कि 15-16 में इन्वेंट्री 2 लाख बढ़ी है तो 15-16 में 2 लाख बढ़ी है तो 14-15 में कितनी थी 5 लाख, हो गया क्वेश्चन बस। अब जब आप 15-16 की कैलकुलेशन करोगे तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या लोगे 5 लाख, क्लोजिंग कितनी 7 लाख, 7 और 5 12 डिवाइड बाय 2 6 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है आपको, प्रॉफिट लेस कर दोगे उसमें से आ गया और उसका क्लोजिंग ओपनिंग दे ही रखा है, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 होमवर्क है, 91 होमवर्क है, 92 होमवर्क है। अब सुनो अब ये 93, 94, 95, 96 ये भी होमवर्क है। इसमें क्या करना है
इसमें आपसे ना इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो नहीं निकला है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक निकलवाया है, तो फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे आप। ये सिखाया, ये पूछा है इससे, ये पूछा है इसमें, निकाल लोगे ना। तो अब 9 ज्यादा नहीं दे रहा, कम नहीं है, सीरियसली बहुत जल्दी हो जाएंगे। 96 तक कंप्लीट करने हैं आपने। कहां से लेके मैंने स्टार्ट कराए थे? 80 से 83 से थोड़ा स्टार्ट, अच्छा 81 82 तो हो ही गया था। 83 से लेके, सुन लो, 83 से लेके 96 तक करने हैं, ठीक है, 96 तक। 83 से, तेरा नहीं 14 हो गया, 83 को भी काउंट कर, मैं 3 कमजोर है। 83 को भी काउंट करेंगे ना, 83 से 98 और 6, 8 और 6 कितना है? 14, 14 क्वेश्चन, ठीक है। अरे बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? 14 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, उसमें से कुछ कर लिए वो छूट जाएंगे, सिर्फ 20 मिनट का काम है, उससे ऊपर का है नहीं। तो अपने बहुत बिजी लाइफ में से थोड़ा सा समय निकालना मेरे लिए, ठीक है। जय श्री राम।